माई सेल्फ सुरेश कुमार, प्रवक्ता सिविल इंजीनियरिंग, जीपीसी अलवर। आज मेरा टॉपिक सब्जेक्ट कोड 106 अप्लाइड मैकेनिक्स में यूनिट 7 सिंपल मशीन। मशीन क्या है, उसका क्या उपयोग है और उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं और हमें किस तरह की प्रॉब्लम उसमें फेस करनी होगी। मशीन एक सिंपल डिवाइस है जिसमें हम कम प्रयास से कम एफर्ट लगाकर ज़्यादा भार को उठा सकते हैं। यानी कम प्रयास लगाकर ज़्यादा लोड या भार को बहुत सुविधाजनक रूप से उठा सकते हैं। ये है मशीन। इस पर मुख्य तौर पर इसके कंपोनेंट में 3 पार्ट है। एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लिफ्ट द लोड और एक उसका होता है मैकेनिज्म। यानी मशीन के अंदर बीच में मैकेनिज्म है, एक जगह हम एफर्ट लगाएंगे और एक पॉइंट पर लोड लिफ्ट होगा, लोड को उठाया जाएगा। बहुत सारी मशीन हैं जैसे इंक्लाइंड प्लेन, पुली, सिंपल व्हील एंड एक्सल्स एंड वर्म एंड वर्म व्हील, स्क्रू जैक, ये सारी मशीन के तौर पर काम आते हैं। एक कंपाउंड मशीन भी होती है जिसके अंदर एफर्ट लगाने के पॉइंट एक से ज़्यादा होते हैं और बाहर एक जगह पर लगाया जाता है, जैसे मिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन, लेथ मशीन। तो हम सिंपल मशीन के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है MA, मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ। तो ये एक तरह से 2 फोर्स का रेशियो है, यानी वेट टू बी लिफ्टेड, एफर्ट टू बी अप्लाई, यानी कितने एफर्ट अप्लाई पर कितना भार उठाया गया है। तो ये सिंपल एक रेशियो है 2 फोर्स का कि W/P, और इसका मान 1 से ज़्यादा होगा। क्यों? कि ज़्यादा भार को कम आयास से हम उठा सकते हैं। सेकंड इज वेगानुपात, वेलोसिटी रेशियो, VR। इट इज द रेशियो ऑफ Y/X। इसका भी कोई यूनिट नहीं, MA की तरह, कि आयास द्वारा तय की गई दूरी डिवाइडेड बाई भार द्वारा तय की गई दूरी। तो ये भी एक रेशियो है डिस्टेंसेज का, Y/X। फिर हम देखते हैं मशीन की दक्षता, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के लिए इट इज द रेशियो ऑफ MA/VR इनटू 100, क्योंकि एफिशिएंसी को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, या दूसरे शब्दों में आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। आउटपुट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ वेट टू बी लिफ्टेड एंड डिस्टेंस मोड बाय द वेट। और इनपुट क्या हो गया? एफर्ट टू बी अप्लाइड एंड मल्टीप्लाई बाय द एफर्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी प्रयास द्वारा तय की गई दूरी। तो आउटपुट अपॉन इनपुट या MA/VR इनटू 100 एफिशिएंसी। सामान्य तौर पर एफिशिएंसी एक जनरल मशीन की 100% कभी नहीं होती, 100% से कम होगी, क्योंकि घर्षण की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। अगर हम इनको कल्पना कर लें कि मान सकते हैं, कल्पना कर जिसको आइडियल मशीन भी कहते हैं, अगर जिसकी एफिशिएंसी 100% हो तो उसके अंदर आउटपुट बराबर इनपुट हो जाएगा, या MA/VR। लेकिन सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। घर्षण का मान निकालने के लिए वास्तविक मशीन में दक्षता कभी भी 100% नहीं होती, हमेशा 100% से कम होगी ड्यू टू फ्रिक्शन। नेक्स्ट इज रिवर्सिबल मशीन, वह मशीन जिसमें आयास हटाने पर कुछ देर के लिए रिवर्स डायरेक्शन में मूव करे, तो उसकी दक्षता हमेशा मोर देन 50% से ज्यादा होगी। सेल्फ लॉकिंग मशीन, आयास हटाने बाद रिवर्सिबल डायरेक्शन में नहीं चले तो उसको हम कहेंगे सेल्फ लॉकिंग मशीन, जिसकी दक्षता हमेशा लेस देन 50%। तो इस तरह से ये 2 इंपॉर्टेंट मशीन है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मशीन, मशीन का नियम। ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। P = NW+C। ये एक्चुअल मशीन के लिए है, लेकिन अगर हम आदर्श मशीन की बात करें तो उसके अंदर फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा।
तो P इज इक्वल टू एम डब्ल्यू। तो हमें वास्तविक मशीन का देखना है, P इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। ये तो फ्रिक्शन है इनिशियल, ये वेट टू बी लिफ्टेड, एफर्ट टू बी अप्लाइड, और ये लाइन है, स्लोप ऑफ द लाइन है, यानी स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू टेन थीटा। तो इस तरह से हम ये अप्लाई कर कर हम किसी निश्चित भार के लिए और P का मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज वर्म एंड वर्म व्हील एंड स्क्रू जैक। इनके आपको दोनों का VR याद रखना है, ताकि वेलोसिटी रेशियो हम किस तरह से निकालेंगे। वर्म एंड वर्म व्हील में क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल रोड वर्म होती है, उसमें एक वर्म व्हील जुड़ा हुआ होता है जिसकी थ्रेडेड होती है। तो उसके अंदर हमें जो L है, वो जो एफर्ट व्हील है उसका रेडियस या लेंथ ऑफ द एफर्ट व्हील है, T नंबर ऑफ टीथ ऑन द वर्म व्हील, एंड R रेडियस ऑफ द लोड ड्रम, जहाँ पर लोड को लिफ्ट करते हैं तो वहाँ पर उसका रेडियस। अगर ये सिंगल थ्रेडेड है, डबल थ्रेडेड है तो LT अपॉन 2R, सिंगल थ्रेडेड में LT अपॉन R। नेक्स्ट इज स्क्रू जैक। तो स्क्रू जैक भी सामान्य तौर पर सिंपल स्क्रू जैक होता है, एक डिफरेंशियल स्क्रू जैक है। तो सिंपल स्क्रू जैक में जब हम उसका एक रिवोल्यूशन करेंगे तो एक पिच के बराबर भार को ऊपर उठाएगा। तो VR क्या होता है, Y अपॉन X, प्रयास द्वारा चलेगी दूरी। तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो हमारा सर्कल होगा स्टार्टिंग से लास्ट तक 2 पाई L, और L इज द रेडियस या लेंथ ऑफ द एफर्ट व्हील हैंडल, और P इज द पिच। P इज द पिच। पिच क्या होती है, दो थ्रेडेड के सेंटर से सेंटर की दूरी, उसको हम कहते हैं पिच। तो 2 पाई L अपॉन पिच। और अगर डिफरेंशियल स्क्रू जैक है, एक जैक दूसरे जैक के अंदर चलता है, तो उसके अंदर VR हमारी होगी 2 पाई L अपॉन P1 माइनस P2, आउटर पिच माइनस इनर पिच। तो इस तरह से ये फार्मूले याद कर कर आप सिंपल मशीन के सारी प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।